हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूसन। हाय गैस, कुछ समय पहले हमने आपको क्या बताया था कि आपको बेरोजगार इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में हम लोग बात करें कि बेरोजगार इंजीनियर का कार्ड कैसे होता है, ठीक है, कितने साल तक ये वैलिड होता है और इसको किनको बनवाना सही रहेगा, किस केस में इसको आपको अभी नहीं बनवाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे कार्ड बनाएंगे तो आपका कार्ड कुछ इस तरह से बन करके आएगा, ठीक है। तो ये पूरा कार्ड का आपका फ्रंट पेज होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का लिया हुआ है। अगर आप एमपी में हैं और किसी और अदर स्टेट के हैं तो आपका यहाँ पे ये नाम ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा के बाद यानी पॉलीटेक्निक करने के बाद अगर आपने अप्लाई किया है तो डिप्लोमा इंजीनियर का यहाँ पे लिखाएगा नाम, या अगर आपने स्नातक यानी बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया उसके बाद यहाँ पे आपने इसको बनवाया है बेरोजगार इंजीनियर का कार्ड, तो यहाँ पे वो लिख करके आएगा, ठीक है। तो डिप्लोमा का डिप्लोमा बी वाले हैं तो उस टाइप का ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रोजगार पुस्तिका यानी बेरोजगार इंजीनियर का एक कार्ड है। सेकंड पेज जब इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ आपको दिखाता हूँ किस तरह ये दिखता है। सेकंड पेज में भी आपका सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे सील एक ऐड कर दिया जाता है जो कि आपका ऑफिस के द्वारा है। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरे पेज में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बटा हुआ है, सेक्शन ये बना हुआ है, ठीक है। कार्य देश आपका क्रमांक क्या है, कार्य देश का दिनांक क्या है, कितने टाइमिंग तक हुआ है, समयावधि का दिनांक यहाँ पे बोला है, पूरे कार्य का विवरण सेम यहाँ पे सेकंड पेज में भी वही है। ये पूरा पेज आपका इसी तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण हमने यहाँ पे इनके प्राइवेट डेटा को यहाँ पे हाइड किया हुआ है, ब्लर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 11 दिसंबर 2020 को ये बना हुआ है और 12 दिसंबर 2023 तक ये वैलिड है। कहने का मतलब क्या है, केवल 3 साल तक ये काम करेगा। अब इस 3 साल में आप काम ले या न ले ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपका कार्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर जियो का रिचार्ज अगर आपने कराया है, ठीक है, मान लीजिए 199 का अगर आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया है, अगर आप रोज डेटा यूज करें, इंटरनेट यूज करें या ना करें, आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा। ये 28 दिन का प्लान है तो 28 दिन तक ही आपका चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे यही है कि अगर आपने 3 साल में अगर आपने काम कराया या आपको टेंडर मिला तो भी ठीक है, अगर आपने नहीं कराया तो आपका ये कंप्लीट यहाँ से हट जाएगा। अगला चीज़ है यहाँ पे आपका पूरा बेसिक डिटेल रहेगा, ठीक है। आपका नाम क्या है, ठीक है, पापा का नाम क्या है, क्या आपका जाति ST SC OBC है, आपका पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे दिया जाएगा। फिर आपका शैक्षणिक यानी एकेडमिक डिटेल आपका क्या, आपने क्या इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक या बी किया हुआ है, किस कॉलेज से किया है, फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी डिटेल दिया रहेगा कि आप किस किस जिलों में काम करने के लिए यहाँ पे आप अवेलेबल हो, यानी आपको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी सेक्शन वाइज ABCD करके यहाँ पे ग्रुप बटा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ये चूंकि ये आपका कार्ड है तो यहाँ पे ग्रुप बटा हुआ है, तो यहाँ पे D ग्रुप में इनका है और ये जसपुर, कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर जिलों में ये काम यानी यहाँ पे टेंडर लेने के लिए इनका जो कार्ड है वो वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी बेरोजगार इंजीनियर का कोई भी अगर टेंडर निकलता है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके टेंडर के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं और अगर इनका टेंडर पास होता है तो इनको वो काम मिल जाएगा। एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि एक E कैटेगरी का भी एक आपका क्या है लाइसेंस बनता है जो कि PWD से आपका बनता है, ठीक है। वो भी आपका ग्रेजुएट बेस पर वो बनता है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। इन दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर आप बोलेंगे तो दोनों का मैं आपको अंतर बता दूंगा, एक वीडियो में सेपरेट अलग से अच्छे से समझा दूंगा कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आपको क्या बनाना है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। ये अगर आप बी कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा के बाद अगर आप बी कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों में से केवल एक ही बार आपको मौका मिलेगा। या तो आप पॉलीटेक्निक यानी कि डिप्लोमा के बेस पे आप इसको बनवा लीजिए या फिर आप बी के बाद इसको आप बनवा लीजिए। मतलब आप सोचेंगे कि मैं पॉली के बाद भी बनवा लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस पर काम कर लूँ और फिर मैं बी कंप्लीट कर लूँ या बीटेक कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर से बना करके मैं ऐसा काम कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। अभी तक का जो अपडेट है इसमें यही है कि आपका 1 टाइम ये बनता है। अब या तो पॉलीटेक्निक के बाद आप बनवा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, बी के बाद या बीटेक के बाद आप इसको बनवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जब भी आप फ्री हो तभी आप इसको बनाएं, क्योंकि इसको बनाने के बाद आपको लैप्स नहीं कराना है। 3 साल ही तक ये वैलिड है और ये कभी रिन्यूएबल नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट को लगती है कि आपको कुछ ना कुछ काम 3 सालों में जरूर मिला होगा जिससे आप बेरोजगार से थोड़ा थोड़ा रोजगार की तरफ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे 3 साल का आपको मौका दिया जाता है। बाकी आगे अगर कुछ रूल अगर रेगुलेशन में अगर कोई अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा कि अगर आपका कुछ भी अगर चेंज होता है इसको लेकर के। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।